हेलो बच्चों, स्मार्ट स्टडीज़ में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारा सेशन जो है रिटेल मार्केटिंग मिक्स का पार्ट प्रमोशन मिक्स है, यानी प्रचार मिश्र। ठीक है, प्रचार में जो मिक्स है, प्रचार मिक्स क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और आज का सेशन जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि रिटेल मार्केटिंग मिक्स काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जो रिटेल के हल पहलुओं को हम यहाँ पर टच करने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन अपनी कॉपी और पेन आप साथ में लेकर बैठिए, ताकि आपको पूरा वीडियो ध्यान से आपको समझ में आए, और समझ आने के साथ साथ आप लिखते भी जाइए और नोट्स बनाते जाइए, ताकि आपको इसको समझने में ज़रा भी परेशानी ना हो। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज का सेशन प्रमोशन मिक्स। दिस इज रविकांत सिन्हा एज अ वीटी। व्हाट इज़ प्रमोशन मिक्स? प्रमोशन मिक्स होता क्या है? प्रमोशन क्या होता है? रिटेल प्रमोशन मिक्स टूल ऐसा टूल है, एक ऐसा सेट है जिसका उपयोग ग्राहकों को रिटेलर माल, सेवाओं और ऑफ़र के बारे में सूचित करने के लिए किया जाता है। प्रमोशन का मतलब होता है सूचना देना, मतलब हमें अवेयर करना ग्राहकों को कि हम एज अ प्रमोशन हम देखा जाए कोई भी चीज़ को प्रचार कब किया जाता है, जब वो कुछ नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ हो मार्केट में, या फिर कोई किसी चीज़ के बारे में जानकारी देनी हो, तब प्रमोशन किया जाता है ना। प्रमोशन से क्या होता है, लोगों को जानकारी मिलती है कि कोई ऐसी चीज़ आई है मार्केट में जो हम नहीं जानते। ठीक है, जैसे ग्राहक अपरिचित हैं, तो एक ऐसा टूल है प्रमोशन, रिटेल प्रमोशन, जिससे रिटेलर ग्राहकों को माल के बारे में और उसके उत्पाद के बारे में और उसकी सेवाओं के बारे में और ऑफ़र के बारे में जानकारी प्रदान करता है, यानी सूचित करता है। ठीक है, हम लोग देखते हैं ना, अनाउंसमेंट होता है, सुनो सुनो सुनो, तब जाके वो भी एक प्रमोशन का एक हिस्सा है। ठीक है, तब जाके ग्राहक जो है जान पाते, समझ पाते हैं कि क्या होता है प्रमोशन। ठीक है, तो रिटेल प्रमोशन का मतलब यही हो गया कि एक ऐसा माध्यम, एक ऐसा टूल जिसके माध्यम से ग्राहकों को प्रोडक्ट की जानकारी, उसके ऑफ़र्स की जानकारी और सेवाओं की जानकारी, है ना। जैसे जी महासेल का कुछ आता है 50% ऑफ, तो अनाउंसमेंट करवा के निकालता है रिक्शा पे या फिर किसी और गाड़ियों में कि 50% सेल चल रहा है, या इतने तारीख से इतने तारीख तक आप जल्दी कीजिए, जल्दी ये ऑफ़र कहीं छूट ना जाए। तो इस तरीके से जो प्रमोट किया जाता है प्रोडक्ट को जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा बिक्री होने के लिए, वह मेन होता है प्रमोशन मिक्स का हिस्सा। ठीक है, द इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स, इसे एक बहुत ही अहम मार्केटिंग मिक्स का एक अहम हिस्सा है प्रमोशन। क्योंकि जब भी ये प्रोडक्ट आपने बना दिया, लॉन्च कर दिया, ठीक है, आपने उसको सही जगह पे उसको बिठा दिया, लेकिन उसका प्रमोशन अगर सही तरीके से नहीं होगा तो कस्टमर को उसकी जानकारी नहीं होगी और कस्टमर उसको खरीदेगा नहीं। ठीक है, तो इसलिए प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन, प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन, ठीक है, पीपल, ये 5 ऐसे पी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 पी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन। ठीक है, क्योंकि इन चारों के बिना आप मार्केटिंग की कल्पना नहीं कर सकते। ठीक है, एक प्रोडक्ट सक्सेसफुली कस्टमर तक तभी पहुंचता है या फिर ख़रीदता है कस्टमर, जब ये चारों पी अपनी अपनी जो है जस्टिफाई उसको करते हैं, अपनी अपनी जगह पे सटीक बैठते हैं। ठीक है, प्रमोशन मिक्स से क्या होता है, यह उत्पादों के बारे में उचित जानकारी देता है, ग्राहकों को उन्हें खरीदने के लिए राज़ी करता है और उन्हें क्रय निर्णय लेने में प्रभावित करता है। ठीक है, मतलब ग्राहकों को कन्विंस करना, ग्राहकों को मनाना, है ना, ग्राहकों को उचित जानकारी देना, ये सारा जो है प्रमोशन मिक्स का काम होता है। ठीक है, इसके बाद बारी आती है इंपॉर्टेंस ऑफ प्रमोशन मिक्स इन रिटेलिंग। रिटेलिंग में प्रमोशन मिक्स का क्या मुख्य महत्व है, क्यों ज़रूरी है प्रमोशन? तो जाहिर सी बात है, हम कोई भी चीज़ का अनाउंसमेंट, प्रमोशन कब करते हैं, जब वो नया हो, है ना। जब कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है तभी उसका प्रमोशन किया जाता है, तभी प्रचार प्रसार किया जाता है। ठीक है, प्रमोशन ग्राहक की धारणा, दृष्टिकोण और व्यवहार पर सकारात्मक प्रभाव डालती है, जिससे स्टोर लॉयल्टी, स्टोर विजिट, प्रोडक्ट परचेस में वृद्धि होती है। मतलब अगर इसका इंपॉर्टेंस यह है कि ग्राहक प्रमोशन से क्या है, ग्राहकों में एक सकारात्मक सोच उत्पन्न होती है, एक धारणा बनती है कि मुझे ये प्रोडक्ट खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए, मेरे लिए प्रोडक्ट सही है कि नहीं है, वो अपने मन में धारणा बनाता है। तो मन में उनके जो है दिमाग में ये पेनेट्रेट होता है, उसके दिमाग में ये एक बार एंटर हो जाता है कि ये प्रोडक्ट नया आया है, ये प्रोडक्ट सही है कि नहीं है, वो अब वो धारणा बनाएगा उसके बारे में। ठीक है, और उसके सकारात्मक सोच अगर अच्छी होगी, डेफिनेटली उस प्रोडक्ट को वो एक बार वो ज़रूर लेना चाहेगा। तो इससे क्या होती है, स्टोर की लॉयल्टी बढ़ती है ना, स्टोर लॉयल्टी बढ़ती है, स्टोर विजिट होगा, एक बार वो ज़रूर जाएगा और वो सामान को खरीदेगा। ठीक है, स्टोर पर भरोसा होगा, दुकान पे भरोसा होगा, दुकानदार पे भरोसा होगा।
ठीक है, वो स्टोर विजिट करेगा, ठीक है, और प्रोडक्ट को खरीदेगा। तो ये सारी चीज़ें इंटरलिंक है एक दूसरे से, इसीलिए प्रमोशन जो है किसी भी प्रोडक्ट का बहुत ज़रूरी है। आप देखोगे छोटे दुकानदार बैनर लगा देते हैं बड़े बड़े अपनी दुकानों में, ठीक है, या छोटे छोटे कार्टून टाइप के बैनर लगा देते हैं और उस पर लिख कर टांग देते हैं, पार्ले जी का हो गया टूथपेस्ट का हो गया, या कोई नया प्रोडक्ट आया है जो मार्केट में, उसका टांग देते हैं, ताकि जो है ग्राहक जो है उनके दुकान में जब आते हैं रेगुलरली तो एक बार ज़रूर देखते हैं उसको और वो पूछते हैं कि हाँ ये प्रोडक्ट क्या है, किसकी वजह से जानकारी। तो जानकारी देने का काम जो है वो रिटेलर का रहता है। अगर उसका प्रमोशन सही तरीके से हुआ है, मतलब टीवी के माध्यम से हुआ हो या फिर किसी और माध्यम से हुआ हो, तो वो ग्राहकों तक आसानी से पहुंचता है, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंस क्या है, प्रमोशन ऑब्जेक्टिव विल स्पेसिफिक, मेजरेबल, एक्शनेबल एंड रियलिस्टिक एंड रिजल्ट ओरिएंटेड, कैप्चर ऑडियंस अटेंशन। प्रमोशन से क्या होता है, ऑडियंस जो है, ग्राहक जो है जल्दी अट्रैक्ट होते हैं। अगर प्रचार आप करोगे तो आप देखोगे तो ग्राहकों में जो अटेंशन है वो जल्दी होता है। ग्राहक एक बार ज़रूर देखेंगे, आप देखोगे ग्राहक जब कोई प्रमोशन करता है, अनाउंसमेंट करता है, तो सबकी नज़र उस जो प्रचार कर रहा है उसकी तरफ चली जाती है ना। तो ये बिल्कुल प्रमोशन एक ऐसा टूल है जिसके माध्यम से ग्राहकों का अटेंशन, उनका जो है अटेंशन लिया जाता है ना, उनको बिल्कुल सतर्क किया जाता है हाँ कि ये चीज़ है, उनके उद्देश्य और औसत दर्जे का यह कार्रवाई योग्य, यथार्थवादी और परिणाम उन्मुख होगा। तो ये प्रमोशन जो है इस तरीके से होना चाहिए कि ये रिजल्ट ओरिएंटेड हो, एक्शनेबल हो, मेजरेबल हो, स्पेसिफिक हो। बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए प्रमोशन आप किए जा रहे हैं और प्रोडक्ट कुछ और बताया जा रहा है, बिल्कुल ऐसा नहीं। प्रमोशन बिल्कुल स्पेसिफिक होना चाहिए, है ना, मतलब उद्देश्य विशिष्ट होना चाहिए, ठीक है, रियलिस्टिक होना चाहिए, सही होना चाहिए, भरोसेमंद होना चाहिए और रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए, यथार्थवाद होना चाहिए और परिणाम उन्मुख होना चाहिए, ठीक है। तीसरा है प्रमोशन enables to identify the specific market, merchandise, goals and period for which the promotional activities are carried out, ठीक है। प्रमोशन से क्या होता है, जो मार्केट को समझने में आसानी होती है, ठीक है, मार्केट में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, लोगों की क्या डिमांड है, क्या डिमांड नहीं है, लोग क्या चाहते हैं, ये सारी जानकारी जो है मार्केट से रिलेटेड, वो सारी जानकारी प्रमोशन से हो जाती है। आप देखोगे ना, प्रमोशन जो करने का एक और उद्देश्य होता है कि वो लोग जान पाते हैं कि मार्केट में लोगों में क्या डिमांड है, क्या चाहते हैं लोग, है ना। तो उसी हिसाब से उसको प्रोडक्ट को और भी एडिट किया जाता है या उसको मॉडिफाई किया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से प्रमोशन से ये हेल्प हो जाता है कि मार्केट को समझने में आसानी हो जाती है, उद्देश्य को समझने में आसानी हो जाती है, मर्चेंडाइज को समझने में आसानी हो जाती है, उसके और प्रोडक्ट बिकेंगे नहीं बिकेंगे वो सारी चीज़ों के बारे में जानकारी हो जाती है, कौन से प्रमोशन टूल्स को अपनाना चाहिए इस जानकारी हो जाती है कि कौन, अगर वो अनाउंसमेंट वाला प्रमोशन हो रहा है या फिर इंटरनेट वाला हो रहा है या फिर टेलीविज़न वाला हो रहा है, कौन सा प्रमोशन टूल ज़्यादा इफेक्टिवली काम कर रहा है, ये जानकारी पता चल जाता है हमें। प्रमोशन प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज अबाउट द प्रोडक्ट टू द कंज्यूमर। प्रमोशंस क्या करता है, प्रमोशन से हमें ग्राहकों तक बार बार जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती, ग्राहक स्वयं जो है प्रमोशन के माध्यम से समझ जाते हैं और उनको पूरी जानकारी उत्पाद की मिल जाती है, ठीक है। प्रमोशन एंश्योर्स फेवरेबल एटीट्यूड ऑफ द कंज्यूमर टुवर्ड द रिटेलर एंड इट्स प्रोडक्ट्स, ठीक है। प्रमोशन से एक धारणा बनती है कस्टमर्स के मन में, और कस्टमर के मन में एक बार धारणा बन गई और पॉजिटिव सकारात्मक धारणा बन गई, सकारात्मक प्रभाव उनके मन में आ गया, तो डेफिनेटली वो एक रिटेलर के लिए भी अच्छा है और एक साथ साथ प्रोडक्ट के लिए भी अच्छा है, क्योंकि प्रोडक्ट की सेल बढ़ जाएगी, उसकी बिक्री बढ़ जाएगी और रिटेलर के दुकान में उस प्रोडक्ट को लेने के लिए लंबी लाइनें लग जाएगी, ठीक है। तो प्रमोशन से यह है कि एक अच्छा कस्टमर का व्यवहार बनता है, ठीक है। कस्टमर को अगर पसंद आ गया तो एक बार ज़रूर वो विजिट करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, एलिमेंट्स ऑफ प्रमोशन मिक्स, ये देख रहे हैं आप, एलिमेंट्स ऑफ प्रमोशन, इसके कुछ मुख्य तत्व हैं। प्रमोशन के मुख्य तत्व कौन कौन से हैं, किस प्रकार से होता है प्रमोशन, एडवर्टाइजिंग, है ना, विज्ञापन, सेल्स प्रमोशन, बिक्री का जो प्रमोशन किया जाता है, बिक्री का प्रमोट किया जाता है कि ले लो 10 रुपये में ले लो, ऐसा करके वो प्रमोट किया जाता है। पर्सनल सेलिंग, है ना, स्वयं जाकर उसको सेल करना, है ना, एक व्यक्ति द्वारा सेल करना। पब्लिक रिलेशन मतलब एक रिश्तेदारों के थ्रू जो है प्रमोट होना, जैसे मैंने किसी को बताया, मैंने किसी रिश्तेदार को बताया, उस रिश्तेदार ने किसी और रिश्तेदार को बता दिया, तो इस तरीके से जो है 1 बाय 1 जो है वो प्रोडक्ट जो है उसका प्रचार होता रहता है। पब्लिसिटी का मतलब हो गया ये भी एक दूसरे को उछालना, मतलब एक दूसरे को मतलब प्रोडक्ट के बारे में जानकारी पब्लिश करना, ठीक है। पब्लिसिटी का मतलब हो गया उसको आप बोला जाए कि पब्लिक में ले आना, है ना, पब्लिक के द्वारा उसका प्रमोशन होना, लोग उसके बारे में चर्चा करें, चर्चा का विषय बनाना। जैसे आज कोई विषय चर्चा का बन गया है वो है कोविड-19, है ना, कोरोना, तो उसी वजह से प्रोडक्ट का भी एक चर्चा का विषय बन जाता है। कोई प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है तो भी चर्चा का विषय बन जाता है और लोगों के बीच वो काफ़ी ज़्यादा प्रख्यात हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, ये आप देख सकते हैं जो टिप्स ऑफ रिलीजिंग द रिटेल सेल्स, कैसे रिटेल सेल्स होता है, देखिए। रीथिंक ऑफ योर प्राइस, कनेक्ट विद द कस्टमर्स, एडवर्टाइज मोर, क्रिएट स्टोर डिस्प्ले, होस्ट प्रमोशनल इवेंट, यूज सोशल मीडिया। तो देखो यहाँ पर डिफरेंट प्रमोशन टूल्स यहाँ पर अपनाया जा रहा है और
बताया जा रहा है पब्लिक के द्वारा भी। देखो, रीथिंक योर प्राइसिंग, मतलब आप दोबारा ये जो प्राइस है इसके बारे में सोचिए, इसका प्राइस में आप कोई डिस्काउंट दे सकते हैं क्या। एडवर्टाइज ज़्यादा कीजिए, कनेक्ट विद द कस्टमर, कस्टमर से कनेक्ट बनाइए, ठीक है। स्टोर के डिस्प्ले को अच्छे से सजाइए, प्रमोशनल इवेंट को ऑर्गेनाइज़ कीजिए, ठीक है। सोशल मीडिया, फेसबुक और इंस्टाग्राम, ये सब का उपयोग कीजिए, ठीक है। जैसे जानकारी, व्हाट्सअप हो गया, इसके माध्यम से जानकारी दीजिए कस्टमर्स को। तो ये सब डिफरेंट टूल्स हैं। अब बात करते हैं फॉर्म्स ऑफ रिटेल प्रमोशन, कौन कौन से प्रकार है रिटेल प्रमोशन के, ठीक है। मेथड्स ऑफ रिटेल प्रमोशन, इसमें 4 मेथड, इंपॉर्टेंट मेथड्स है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला है पेड इम्पर्सनल कम्युनिकेशन। पहला क्या है? पेड इम्पर्सनल कम्युनिकेशन। पेड इम्पर्सनल कम्युनिकेशन का मतलब हो गया यहाँ पर पैसे दिए जाते हैं लेकिन कोई व्यक्तिगत या व्यक्ति से रिलेटेड नहीं होता, ठीक है। ऐसे कम्युनिकेशन जहाँ पर कोई व्यक्ति का जो है व्यक्तियों के बीच कम्युनिकेशन नहीं होता, यहाँ पर जो है पैसे एक बार दे दिए आपने प्रमोशन के लिए तो वो प्रमोट करेगा। दूसरा होता है पेड पर्सनल कम्युनिकेशन। पेड पर्सनल कम्युनिकेशन का मतलब हो गया यहाँ पर व्यक्ति की आवश्यकता होती है, ठीक है, और ये भी पेड होता है। अनपेड पर्सनल इम्पर्सनल कम्युनिकेशन, अनपेड मतलब यहाँ पर पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ती और यहाँ पर कोई पर्सन की जरूरत नहीं पड़ती कम्युनिकेशन में, ठीक है। फिर है लास्ट अनपेड पर्सनल कम्युनिकेशन, यहाँ पर लोगों की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर देखेंगे पेड इम्पर्सनल कम्युनिकेशन, यहाँ पर जहाँ पर लोगों की जरूरत नहीं पड़ती लेकिन यहाँ पर पेड पैसा देने पड़ते हैं, वो है एडवर्टाइजिंग, विज्ञापन। विज्ञापन में आप देखोगे कोई एक व्यक्ति तो होता नहीं, उसमें बहुत सारे व्यक्ति होते हैं, ठीक है। और सेल्स प्रमोशन, सेल्स का प्रचार, बिक्री का प्रचार करना। स्टोर एटमॉस्फेयर, वातावरण, स्टोर का वातावरण, दुकान का वातावरण। रिटेलर वेबसाइट, यहाँ पर हज़ारों लोग आते रहते हैं, वेबसाइट में विजिट करते हैं, देखते हैं, वहाँ पर प्रोडक्ट खरीदते हैं। जैसे अमेज़न हो गया, अमेज़न तो किसी एक व्यक्ति का नहीं, हज़ारों व्यक्ति, लाखों व्यक्ति, करोड़ों व्यक्ति आते हैं वहाँ पर साइट पे और सामान को खरीदते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया? पेड इम्पर्सनल कम्युनिकेशन, मतलब इसमें आपको पेमेंट देकर ही प्रोडक्ट जो है प्राप्त होता है, ठीक है। पेड पर्सनल कम्युनिकेशन, पेड पर्सनल कम्युनिकेशन का मतलब क्या हो गया? यहाँ पर लोगों की ज़रूरत पड़ती है, यहाँ पर डायरेक्ट लोगों से कॉन्टैक्ट होता है और वो भी पेड होता है। जैसे पर्सनल सेलिंग, अगर मैं कोई बैंक में काम कर रहा हूँ, बैंक में किसी प्रोडक्ट को बेच रहा हूँ, जैसे अकाउंट्स बेच रहा हूँ, है ना, या फिर कोई दुकान में काम कर रहा हूँ, उस दुकान में मैं सामान को बेच रहा हूँ तो मुझे उसके बदले पैसे मिल रहे हैं, ठीक है। मैं प्रमोट कर रहा हूँ ना उसको, पर्सनल सेलिंग मतलब मैं उस प्रोडक्ट को घर घर जाकर बेच रहा हूँ। यानी जैसे सेल्समैन हो गया, सेल्समैन क्या करता है? पर्सनली जाके लोगों से मिलता है और उससे बात करता है, प्रोडक्ट को बेचता है, तब उसे पैसे मिलते हैं, मतलब वो भी पेड है, फ्री में तो काम नहीं कर रहा है, ठीक है। उसी तरह अनपेड पर्सनल का इम्पर्सनल कम्युनिकेशन क्या हो गया? जहाँ पर पैसे की देने की जरूरत नहीं पड़ती और लोगों की जरूरत भी नहीं पड़ती, वो हो गया पब्लिसिटी। पब्लिसिटी का मतलब हो गया लोग फ्री में चर्चा करते हैं। जैसे अब आज की डेट में कोरोना के बारे में कोई पूछा जाए तो पूरा दिन भर वो बिता देगा, दिन भर वो बोल देगा उसके बारे में, उसके लिए उससे कोई पैसा नहीं मिल रहे हैं, वो अपना व्यक्तिगत राय रखता है, अपने व्यक्तिगत विचार रखता है, ठीक है, उसको उसी तरीके से प्रमोट करता है। उसी तरह प्रोडक्ट का भी वही है, प्रोडक्ट कोई नया प्रोडक्ट आया तो हमने उसको चर्चा का विषय बन गया, लोगों में चर्चा का विषय बन गया, मतलब लोग फ्री में ही उसकी चर्चा कर देते, इतनी चर्चा कर देते कि वो इतना ज़्यादा फेमस हो जाता है प्रोडक्ट, ठीक है। तो उसमें कोई पैसा देने की जरूरत नहीं पड़ती। दूसरा है अनपेड पर्सनल कम्युनिकेशन, यहाँ पर लोग की जरूरत पड़ती है लेकिन ये फ्री है, वो है वर्ड ऑफ माउथ। वर्ड ऑफ माउथ बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि यहाँ पर लोग अपनी ज़ुबान से बिना कोई पैसा चार्ज किए उस प्रोडक्ट के बारे में सही या गलत बताते हैं। जैसे मैं बताऊं, जैसे कोई नया प्रोडक्ट आया पेप्सोडेंट, ठीक है, पेप्सोडेंट मैंने खरीद लिया और मैंने यूज़ करके देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। अब मैं अपने रिश्तेदार को बताऊंगा या अपने मामा मौसी, ठीक है, भाई बहन दोस्त, उनको मैं रिकमेंड करूंगा कि भाई ये प्रोडक्ट अच्छा है पेप्सोडेंट, आप बिल्कुल एक बार मार्केट से ज़रूर लीजिए, तो वो लोग भी लेंगे। तो इस तरीके से क्या है, वर्ड टू वर्ड, माउथ टू माउथ ये फैलता जाता है ना। मेरे शब्द जो है दूसरे के माध्यम से और दूसरे से तीसरे के माध्यम से वो लोगों तक पहुंचते जाते हैं और लोग जो है उस प्रोडक्ट को खरीदने मार्केट में जाते हैं, उसकी सेल बढ़ जाती है, उसकी बिक्री बढ़ जाती है। तो ये होता है अनपेड पर्सनल कम्युनिकेशन। इससे कोई व्यक्ति को हायर नहीं करना पड़ा, पैसे देने नहीं पड़े, ठीक है। व्यक्ति अपने आप जो है यहाँ पर स्वयं एक दूसरे से कम्युनिकेट करके इसको बताते गया। वर्ड ऑफ माउथ को बोलते हैं, मुंह के द्वारा प्रचार करना, है ना, वर्ड ऑफ माउथ, ठीक है। पब्लिसिटी करना, ये भी उसका प्रचार करना। आप देखते हैं एग्जाम्पल, कोई नई फिल्म रिलीज़ होती है, ठीक है, अब फिल्म अच्छी है या बुरी है ये क्रिटिक्स डिसाइड करता है ना, आलोचक बोल देते हैं कि फिल्म अच्छी है बुरी है, लेकिन पब्लिक जब जाती है, ठीक है, और पब्लिक जब बोलती है फिल्म बहुत अच्छी है, उसको पैसे तो नहीं मिल रहे फिल्म अच्छा बोलने के लिए, वो टिकट खरीद के पैसा देकर वो फिल्म देखी, है ना, उसे अच्छा लगा फिल्म तो उसने सबके सामने कह दिया फिल्म अच्छी है, वैसे करके 1000 लोग कह दिए। तो इससे क्या हो गया, फिल्म वर्ड ऑफ माउथ जो है इसका अच्छा हो गया, मतलब फिल्म का जो है पॉजिटिव आउटकम आया और फिल्म जो है अच्छी फिल्म साबित हुई, मतलब उसका कलेक्शन बढ़ जाएगा और फिल्म सुपर हिट हो जाएगी क्योंकि लोग उसे पसंद कर रहे हैं, उसके बारे में अच्छा बोल रहे हैं। तो वर्ड ऑफ माउथ पॉजिटिव आता है यहाँ पर। पॉजिटिव नेगेटिव आता है तो लोग बुरा बोलेंगे तो फिल्म फ्लॉप हो जाएगी।
उसी तरह प्रोडक्ट का भी है। प्रोडक्ट के बारे में अगर लोग अच्छा बोल रहे हैं तो प्रोडक्ट सक्सेस हो जाएगा, सक्सेसफुल बिक्री होगा। अगर प्रोडक्ट के बारे में नेगेटिव बोल रहे हैं तो प्रोडक्ट जो है फेल हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। इस तरीके से बताया गया। देखिए इम्पर्सनल में क्या जाता है, जो पेड होता है जिसमें पैसे देने की जरूरत पड़ती है, वो एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, स्टोर एटमॉस्फेयर, वेबसाइट, कम्युनिटी बिल्डिंग, ये सब में पैसे देने की जरूरत पड़ती है। और इसमें कोई भी एक व्यक्ति विशेष का हाथ नहीं होता, इसमें कंपनीज का हाथ होता है। ठीक है, दूसरा है पर्सनल जहाँ पर पैसे देने की जरूरत पड़ती है वो है पर्सनल सेलिंग, ईमेल, डायरेक्ट मेल, एम कॉमर्स, कोई भी बिना पैसे के इसको नहीं करेगा। ठीक है, अनपेड इम्पर्सनल में क्या जाता है, जहाँ पर व्यक्ति की जरूरत नहीं पड़ती लेकिन वहाँ फ्री होता है, वो है पब्लिसिटी। न्यूज़पेपर में पब्लिसिटी मिल गया। ठीक है, न्यूज़पेपर में छप जाता है। आप देखोगे आज के डेट में सुशांत और रिया का केस जो है न्यूज़पेपर में हेडलाइन पे छप रहा है, उसके लिए कौन पैसा दे रहा है? कोई पैसा नहीं दे रहा है, न्यूज़पेपर वाले छाप रहे हैं क्योंकि उन्हें न्यूज़ चाहिए। वर्ड ऑफ माउथ अनपेड, ये भी अनपेड है। इसमें कोई व्यक्ति अगर किसी के बारे में अच्छा बोल रहा है, किसी प्रोडक्ट के बारे में अच्छा बोल रहा है तो उसे कोई पैसा नहीं दे रहा है ना, वो व्यक्ति द्वारा किया जाता है। तो पर्सनल का मतलब हो गया व्यक्ति द्वारा, इम्पर्सनल मतलब हो गया जो बिना कोई व्यक्ति के मतलब डायरेक्ट कोई कंपनी के माध्यम से हो रहा हो। ठीक है, पेड का मतलब हो गया पैसे देकर और अनपेड का मतलब हो गया फ्री ऑफ कॉस्ट। आगे बढ़ते हैं बच्चों। पेड इम्पर्सनल कम्युनिकेशन में आपका आ जाता है एडवर्टाइजिंग मतलब हो गया आपका प्रचार, जो आपका विज्ञापन हो गया। विज्ञापन आप देखोगे कहाँ पर जनरली देखने को मिलते हैं, बड़े बड़े बैनर्स लगे हुए हमको देखने को मिलते हैं, होर्डिंग्स देखने को मिलते हैं जहाँ पर प्रोडक्ट के बारे में पूरी तरीके से डिस्प्ले करके दिखाया जाता है। टीवी पे आता है आपका एडवर्टाइजिंग। तो एडवर्टाइजिंग मतलब हो गया प्रायोजक द्वारा माल, विचार, सेवाओं और गैर व्यक्तिगत प्रस्तुति के रूप में परिभाषित किया गया। डिफाइंड एज एनी पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन ऑफ गुड्स। ठीक है, आइडियाज़ एंड सर्विसेज, जब हम किसी गुड्स, किसी प्रोडक्ट के बारे में, उसके सर्विसेज के बारे में और उसके आइडियाज़ के बारे में हम कस्टमर को जानकारी देते हैं, वो कहलाता है एडवर्टाइजिंग। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? टू कम्युनिकेट विद लार्ज नंबर ऑफ द पीपल, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचाना। दूसरा, टू इंक्रीज द सेल्स ऑफ रिटेलर, एक खुदरा व्यापारी का सेल को बढ़ाना, बिक्री को बढ़ाना, दूसरा उद्देश्य। तीसरा, टू इन्फॉर्म पोटेंशियल बायर अबाउट द प्रोडक्ट्स, एट्रीब्यूट्स, कलर, साइज, प्राइस, डिज़ाइन। ठीक है, मतलब इसके जो खरीदने वाले ग्राहक हैं उसकी संख्या को बढ़ाना, लॉयल कस्टमर को बढ़ाना, पोटेंशियल बायर्स को बढ़ाना, जो लोग इसको ज़्यादा खरीदते हैं उनकी संख्या को बढ़ाना। ठीक है, चौथा, टू अट्रैक्ट न्यू कस्टमर एंड रिटेन द एग्जिस्टिंग कस्टमर, नए कस्टमर बनाना और जो पुराने कस्टमर है उसको रिटेन करके रखना, ये भी मुख्य उद्देश्य है पेड इम्पर्सनल कम्युनिकेशन का। एडवर्टाइजिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? वही चीज़ है, टू कीप द प्रोडक्ट अलाइव इन द कस्टमर माइंड, कस्टमर के दिमाग में प्रोडक्ट जो है जिंदा रहे, इसका ये भी मुख्य उद्देश्य है एडवर्टाइजिंग का। टू इंकरेज कस्टमर टू इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ देयर परचेस। ठीक है, और कस्टमर को प्रोत्साहित करना कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट को खरीदे। टू स्टिमुलेट द इम्पल्स परचेस। ठीक है, और कस्टमर को उसको प्रेरणा देना कि वो उस प्रोडक्ट को समय समय पर खरीदता रहे, ऐसा नहीं कि एक बार खरीद लिया फिर वो भूल गया, इम्पल्सिव हो, उसको प्रोडक्ट को लगातार वो उसको खरीदता रहे। टू इंक्रीज द कंज्यूमर अवेयरनेस ऑफ द फर्म प्रोडक्ट्स। ठीक है, और कस्टमर की जानकारी बढ़ाए, उसको सही जानकारी दे, ये भी एडवर्टाइजिंग का उद्देश्य है कि जिस कंपनी से बना है प्रोडक्ट उस कंपनी के बारे में जानकारी वो कस्टमर को हो। टू जनरेट इंक्वायरीज फ्रॉम द स्पेसिफिक टाइप ऑफ कस्टमर। ठीक है, और जानकारी निकालना, जो कस्टमर, किस टाइप के कस्टमर वो प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं, ये पूरी जानकारी निकालना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस एडवर्टाइजिंग का मुख्य उद्देश्य है, ये भी है ना। टू रिमाइंड द कस्टमर्स ऑफ द की एडवांटेज ऑफ द ब्रांड। ठीक है, और कस्टमर को बार बार याद दिलाना एडवर्टाइजिंग के माध्यम से कि ये प्रोडक्ट आपका इस रेट में आया है, इस डिस्काउंट के साथ आया है, तो आप इसे जल्दी खरीदिए, जल्दी कीजिए, ऐसा करके उसके एडवांटेज को जो है समय समय पर भुनाते रहना। ठीक है, टू इम्प्रूव द रिटेलर इमेज एमंग द टारगेटेड कस्टमर ग्रुप। ठीक है, और रिटेलर को के इमेज को और भी बेहतर बनाना, है ना, एक खुदरा व्यापारी के इमेज को और बेहतर बनाना भी मुख्य उद्देश्य होता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। टाइप्स ऑफ मीडिया अवेलेबल ऑफ द रिटेलर, कौन कौन से मीडिया जो है अवेलेबल है रिटेलर के लिए। ठीक है, तो है प्रिंट मीडिया, कौन कौन से मीडिया है? प्रिंट मीडिया, न्यूज़पेपर, मैगजीन। हम देखते हैं कई सारे विज्ञापन जो है हमें इसमें देखने को मिल जाते हैं, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से, मैगजीन के माध्यम से। ब्रॉडकास्ट मीडिया क्या हो गया? जो टीवी में आता है, टेलीविजन, रेडियो। ब्रॉडकास्ट मतलब हो गया उसका प्रसारण होता है, टेलीविजन हो गया, रेडियो हो गया। सपोर्ट मीडिया कौन सा हो गया? आउटडोर, ट्रांजिट एडवर्टाइजिंग। आउटडोर मतलब हो गया बाहर में जो देखते हैं रिक्शा विक्शा में घुमाते रहते हैं, ठीक है, अनाउंसमेंट करके, तो वो हो गया आउटडोर। ट्रांजिट एडवर्टाइजिंग का मतलब हो गया जहाँ पर एडवर्टाइजमेंट जो है सामने लगता है किसी बड़े बैनर पे और उसको फिर बदल दिया जाता है, इस तरीके से वो एडवर्टाइजिंग कहलाता है। ट्रांजिशन एडवर्टाइजिंग मतलब वहाँ पर कई सारे बैनर्स के जो है एडवर्टाइजिंग आते रहते हैं। आप देखोगे बड़े बड़े जहाँ पर ट्रैफिक जो है, ट्रैफिक बिन चौक में जब ट्रैफिक लगा हुआ रहता है ना, ट्रैफिक लाइट्स, वहाँ पर आप देखोगे बड़े सा स्क्रीन पे लगा हुआ होता है जहाँ पर ट्रांजिशन
के माध्यम से एडवर्टाइजमेंट आते रहता है प्रोडक्ट के बारे में, तो वो कहलाता है हमारा ट्रांजिट एडवर्टाइजिंग। फिर होता है इंटरनेट के माध्यम से, इंटरनेट भी एक उचित माध्यम है मतलब प्रचार का, प्रमोशन का। वेबसाइट, ई कॉमर्स, ऑनलाइन एड्स, ईमेल, ये सारे जो है मीडियम है मीडिया के, ठीक है। अब बात करते हैं मीडिया अवेलेबल टू द रिटेलर्स। अब रिटेलर्स के लिए कौन कौन से मीडिया जो है अवेलेबल है? दे आर द प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया यानी न्यूज़पेपर में छपवा आता है। रिटेलर अपना दुकान का उसके प्रोडक्ट के बारे में जानकारी जो है एक प्रिंट मीडिया के माध्यम से यानी न्यूज़पेपर के माध्यम से बता सकता है। आउटडोर ब्रॉडकास्ट मीडिया टीवी के माध्यम से बता सकता है। आउटडोर मीडिया के माध्यम से यानी अनाउंसमेंट करवा के बता सकता है। प्रिंट मीडिया जैसे न्यूज़पेपर हो गया, मैगजीन हो गया, जर्नल्स हो गया, सर्कुलर हो गया, बिजनेस रिप्लाई एनवलप हो गया, प्राइस लिस्ट हो गया, कैटलॉग हो गया, लीफलेट हो गया, फोल्डर हो गया, बुकलेट हो गया, पर्सनल लेटर्स हो गया। ये सारे माध्यम हैं, अलग अलग मीडिया है जिसके माध्यम से ग्राहकों को सही जानकारी प्रोडक्ट के बारे में मिल जाती है, ठीक है। द ब्रॉडकास्ट मीडिया में आ जाता है टीवी, रेडियो, सिनेमा, स्लाइड्स, फेयर्स, एग्जीबिटर, लाउड स्पीकर, डेमोन्स्ट्रेशन, पॉइंट ऑफ परचेस, स्पेशलिटी एडवर्टाइजमेंट। आप देखोगे सिनेमा हॉल्स में कई सारे एड्स आते हैं जब फिल्म शुरू होने से पहले, है ना। वो सब एडवर्टाइजमेंट जो है, वो सब प्रमोशन जो है एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है जो रिटेलर जो है अपना पैसे देकर उसको करवाता है एडवर्टाइजिंग, ठीक है। तो आउटडोर मीडिया में आ जाता है पोस्टर, बोर्ड, इलेक्ट्रिक डिस्प्ले, सैंडविच मैन एडवर्टाइजमेंट, बस, ट्रेन एडवर्टाइजमेंट और अनाउंसमेंट, है ना, स्काई एडवर्टाइजमेंट। ये सारे जो है ब्रॉडकास्ट मीडिया में आ जाते हैं, ठीक है, आउटडोर मीडिया में आ जाते हैं। सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन क्या होता है? सेल्स प्रमोशन इज डिफाइंड एज अ शॉर्ट टर्म इंसेंटिव टू इनकरेज द परचेस ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विसेज, ठीक है। ये सेल्स प्रमोशन का मतलब हो गया एक छोटे समय के लिए, कम समय के लिए बिक्री करना, है ना, मतलब बिक्री को बढ़ाना। इनकरेज द परचेस ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विसेज, जब थोड़े समय के लिए प्रोडक्ट को कस्टमर के माइंड में परचेस करने के लिए उसे कन्वेंस किया जाता है, तो वो कहलाता है सेल्स प्रमोशन। मतलब मैंने कोई अगर नया प्रोडक्ट आया, मैंने कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया मार्केट में, अब मैं उसकी सेल्स प्रमोशन कैसे करूँगा? मतलब थोड़े समय में उसको बोलूँगा कि आप ये प्रोडक्ट लीजिए और आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। शुरू के 10 दिन आपको इसमें ऑफ़र है, केवल 10 दिन के लिए ऑफ़र है, 10 दिन में आपको ये 50% आपको डिस्काउंट दिया जाएगा, ठीक है। तो अब कस्टमर्स इस तरीके से उस प्रोडक्ट से जुड़ जाएंगे और जल्दी जल्दी खरीदेंगे। रिसेंट एग्जांपल हम लेते हैं जियो का। जब जियो स्टार्टिंग में आया था तो फ्री ऑफ कॉस्ट था, मतलब जियो का सिम लेने के लिए, और उसमें इंटरनेट फ्री था 4 GB पर डे का 4 GB इंटरनेट फ्री मिलता था रिलायंस ने। तो उनकी स्ट्रैटेजी थी कि कस्टमर उनसे जुड़ जाएँ। तो रिलायंस का आप देखो जियो का कितना कस्टमर बेस बन गया, और आज जो है वो पैसे लेकर जो है आपको रिचार्ज प्रोवाइड कराता है, ठीक है। तो पहले वो स्टार्टिंग में फ्री ऑफ कॉस्ट दिया, है ना, उसने सेल्स को प्रमोट किया, वही एक सेल्स प्रमोशन है, ठीक है। उसकी बिक्री बढ़ गई, कस्टमर बढ़ गए, कस्टमर बढ़ गए तो एक बार तो वो अपना जो है रेगुलर प्राइस उसको सेट कर दिया, ठीक है। ये होता है सेल्स प्रमोशन। ऑब्जेक्टिव ऑफ सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला तो हमने देख लिया एडवर्टाइजिंग, है ना। अब दूसरा सेल्स प्रमोशन देख रहे हैं। सेल्स प्रमोशन का उद्देश्य क्या है? पहला उद्देश्य क्या है? टू इन्फॉर्म द प्रोस्पेक्टिव बायर्स अबाउट द प्रोडक्ट्स, इस फीचर्स, कलर, डिज़ाइन, मॉडल, प्राइस, पैकेज एक्सेट्रा, ठीक है। तो पहला तो ये उद्देश्य है कि जो खरीदने वाले, जो खरीदार है, उनको सही जानकारी देना प्रोडक्ट के बारे में, उसके कलर के बारे में, उसके डिज़ाइन के बारे में, उसके मॉडल के बारे में, प्राइस के बारे में, पैकेजिंग के बारे में, ये सारी जानकारी कस्टमर्स को देना, ये भी सबसे पहला इंपॉर्टेंट उद्देश्य है सेल्स प्रमोशन का, ठीक है। ऐसा तो नहीं कस्टमर कोई डिस्काउंट देखकर ही प्रोडक्ट लेता है, बिल्कुल नहीं, है ना। कस्टमर्स को चाहिए कि उसे उचित दाम पे अगर डिस्काउंट मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, तो उसे मिल जाए, है ना, और सही पैकेजिंग में, सही साइज़ में, है ना, बजट में, प्राइस में मिल जाए तो वो ज़रूर वो उसको खरीदेगा, ठीक है। नेक्स्ट, टू इंक्रीज द सेल्स थ्रू द टेक्निक्स डिस्ट्रीब्यूटिंग सैंपल्स, फ्री गिफ्ट्स, परचेस, प्रीमियम, डिस्काउंट कूपन, ठीक है। अगर आप डिस्काउंट कूपन देते हैं और उसमें आप प्रीमियम प्रोवाइड करते हैं, मतलब उसमें इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं, या फिर आप EMI के माध्यम से देने का क्रेडिट में देते हैं, यानी आप हर महीने मंथली इंस्टॉलमेंट में उसको डिवाइड कर देते हैं। प्रोडक्ट महंगा है और उस प्रोडक्ट को हर महीने EMI के हिसाब से डिवाइड करके दे देते हैं, मतलब उनका फाइनेंस कर देते हैं प्रोडक्ट का, तो भी वो सेल को बढ़ाता है। फ्री गिफ्ट्स देते हैं, अगर आप कोई प्रोडक्ट ले रहा है तो उसके साथ आप मोबाइल दे दिए, कोई TV ले रहा है तो उसके साथ एक मोबाइल फ्री दे दिए, तो ये सब सेल्स प्रमोशन का एक हिस्सा है, ठीक है। उसके बाद थर्ड, टू बिल्ड मोरल ऑफ द सेल फोर्स, ठीक है, मतलब बिक्री का मनोबल बनाए रखना। जो बिक्री कर रहा है, जो बिक्री करने वाले लोग हैं, उनका मनोबल कभी भी कम नहीं होना चाहिए। सेल्स पर्सन जो है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उनका मनोबल कभी डाउन ना हो, ये कोशिश करना कि वो मोटिवेट होकर ही कार्य करें, ठीक है। लास्ट है सेल्स प्रमोशन एक्टिविटीज इंक्लूड्स पॉइंट्स ऑफ परचेस, contest, sweet ticks, coupons, prize, samples, demonstration, refers, gifts such as a pen, calendar, shopping bags, purse,
ठीक है, आप देखोगे सेल्स प्रमोशन बहुत सारे एक्टिविटीज़ आ जाते हैं, डिस्काउंट हो जाता है, कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज किया जाता है कि आप जल्दी कीजिए कि आप ये कूपन दे दिया जाता है, उसमें अगर आप स्क्रैच करेंगे तो आपको ये इनाम मिलेगा। तो ऐसा करके ये सब जो है एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व की जाती है ना। प्राइज़ मनी दे दिया जाता है कि आप एक कूपन खरीदिए और इस प्रोडक्ट को खरीदिए, इसके अंदर जो कूपन होगा आपने सही आप लकी रहे तो आपको एक बाइक मिलेगा या कार मिलेगा। ये सारी चीज़ें यहाँ पर की जाती है। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेशन, रेफरल गिफ्ट्स मतलब आप किसी और को बताओगे तो आपको ये पेन साथ में मिलेगा। ठीक है, कैलेंडर मिलेगा। तो कैलेंडर आप देखोगे बुक, अब कई जो है LIC जो है लाइफ इंश्योरेंस ऑफ कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, वो अपने कस्टमर्स को क्या देता है, कैलेंडर देता है, डायरी देता है। क्यों देता है? क्योंकि उससे इसका प्रमोशन कर रहा है, अल्टीमेटली वो भी बेच रहा है पॉलिसी को ना। आगे बढ़ते हैं बच्चों। ऑब्जेक्टिव ऑफ सेल्फ प्रमोशन में थर्ड है स्टोर एटमॉस्फेयर। स्टोर एटमॉस्फेयर यानी स्टोर का वातावरण। स्टोर का वातावरण भी जो है बहुत ही सुंदर होना चाहिए, व्यवस्थित होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर ग्राहकों को स्टोर में पहुँचने और पहुँच कर कोई अच्छा अनुभव होना चाहिए, कोई उन्हें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये पूरा ध्यान रखा जाता है। तो उससे क्या सेल्फ प्रमोशन जो है अच्छा होता है और ग्राहक अट्रैक्ट होने चाहिए आपके स्टोर को देखकर, एटमॉस्फेयर को देखकर, कि वो ग्राहक वहाँ पर आए तो वो उनको असुविधा महसूस ना हो। ठीक है, सकारात्मक प्रभाव डाले, स्टोर का जो डिज़ाइन है, स्टोर का लोकेशन, एटमॉस्फेयर है, सकारात्मक सोच उस पर उनमें उत्पन्न करे। ऐसा नहीं है कि आप चिल्ला रहे हैं तो इससे क्या होगा, जो कस्टमर को आप चिल्ला रहे हैं वो तो जाएगा ही जाएगा आपके दुकान से, और दूसरा जो बाकी कस्टमर जो आ रहे हैं वो उन पर भी नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। है ना, तो उस पर ध्यान आपको देना है कि स्टोर का एटमॉस्फेयर अच्छा रहे, खुशनुमा रहे, पॉजिटिव रहे। ठीक है, फिर रिटेलर वेबसाइट। रिटेलर वेबसाइट क्या होता है? आजकल एक अग्रणी रिटेलर अपने ग्राहकों के साथ संवाद करने के लिए वेबसाइट बना रहा है। तो हर एक रिटेलर आप देखोगे नया वेबसाइट बना रहा है, उसके माध्यम से वो प्रोडक्ट को डिस्प्ले करता है ऑनलाइन, और मोबाइल में ही आप प्रोडक्ट को देखकर चुन सकते हैं और ऑर्डर कर सकते हैं। मतलब वो रिटेलर आपको घर पहुँच सेवा दे देगा, मतलब उसका माल भी बिक्री हो जाएगा, आपको दुकान जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वेबसाइट के माध्यम से वो दूर दराज के लोगों तक भी कनेक्ट हो पाता है। ठीक है, लोग उनके दुकान से कनेक्ट होकर सामान को मंगवा सकते हैं। ठीक है, ये होता है रिटेलर वेबसाइट के माध्यम से। अब बारी है पेड पर्सनल कम्युनिकेशन। इम्पर्सनल हमने देख लिया, अब पेड पर्सनल कम्युनिकेशन में क्या आ जाता है, पब्लिसिटी आ जाता है। पब्लिसिटी का मतलब होता है प्रचार। प्रचार का मतलब होता है व्यक्तिगत या गैर व्यक्तिगत साधनों द्वारा, मतलब कोई व्यक्ति द्वारा या फिर गैर व्यक्तिगत द्वारा किसी फर्म या उत्पाद के बारे में जानकारी का वितरण करना। है ना, मैंने कोई प्रोडक्ट देखा और मैंने उसको उसके बारे में सब जगह फैला दिया। है ना, सब जगह फैला दिया मतलब उसको उस प्रोडक्ट के बारे में मैंने जानकारी फैला दी, पब्लिसिटी कर दिया फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, वो पब्लिसिटी कहलाता है। उसके लिए मुझे कोई भुगतान नहीं किया जाता, मुझे कोई पैसा नहीं मिलते। ठीक है, और संगठन को सूचना और स्रोत के रूप में इनको दिया जाता है। फिर पब्लिक रिलेशन आ जाएगा, जैसे जनसंपर्क या प्रमोशन मिक्स का महत्वपूर्ण तत्व है जो बाजार में खुदरा विक्रेताओं को मौजूदा स्थिति की मजबूत करने में मदद करता है। पब्लिक रिलेशन से क्या होता है, लोग जो है एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं और यहाँ पर ग्राहकों के साथ एक अच्छा जो है रिलेशन यहाँ पर बनता है। खुदरा विक्रेता जो है इस मौजूदा स्थिति के बारे में जान पाते हैं पब्लिक रिलेशन से, कि कस्टमर उनके अच्छे से वो कस्टमर बेस बन जाता है, उन कस्टमर से अच्छा रिलेशन बन जाता है। ठीक है, जैसे वो डिस्काउंट दे दिए या फिर कुछ क्रेडिट में उधार में दे दिए, तो ये सब क्या है, पब्लिक रिलेशन के एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। अब बारी है अनपेड पर्सनल कम्युनिकेशन की। अनपेड पर्सनल कम्युनिकेशन में आ जाता है वर्ड ऑफ माउथ। है ना, अब इसमें व्यक्ति की जरूरत पड़ती है अनपेड पर्सनल कम्युनिकेशन में। यहाँ पर वर्ड ऑफ माउथ का मतलब हो गया एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, दूसरे से तीसरे, तीसरे व्यक्ति चौथे, चौथे व्यक्ति से पाँचवें। इस तरीके से वो वर्ड ऑफ माउथ जो है उसका आउटकम क्या निकलता है ना। एक साथ अगर मैं 10 लोग को खड़ा कर दूँ और 10 लोग में 8 लोग अगर अच्छा बोल रहे हैं उस प्रोडक्ट के बारे में, तो डेफिनेटली प्रोडक्ट अच्छा है। अगर उसमें 8 लोग खराब बोल रहे हैं और 2 लोग अच्छा बोल रहे हैं, तो वो 8 लोग की बात सुनी जाएगी, मतलब वर्ड ऑफ माउथ नेगेटिव है। ठीक है, अगर 8 लोग सही बोल रहे हैं तो पॉजिटिव, नहीं बोल रहे हैं तो नेगेटिव। ठीक है, सोशल शॉपिंग। सोशल शॉपिंग का मतलब क्या हो गया, सोशल शॉपिंग का मतलब हो गया कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी इन विच कंज्यूमर यूज इंटरनेट टू एंगेज इन द शॉपिंग प्रोसेस बाय एक्सचेंजिंग प्रेफरेंसेस, थॉट्स एंड ओपिनियन। ठीक है, मतलब आप सोशल मीडिया के थ्रू या फिर व्हाट्सअप, फेसबुक, है ना, इसके माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से अगर किसी प्रोडक्ट का जो प्रचार हो रहा है, कंज्यूमर उसको शॉपिंग कर रहा है, खरीद रहा है, तो डेफिनेटली ये भी एक अनपेड पर्सनल कम्युनिकेशन में आ जाता है। तो ये थी दोस्तों टोटल हमारे प्रमोशन मिक्स के बारे में। उम्मीद है ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, और आने वाले ऐसे कई सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे रिटेल के। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पढ़ते रहिए, देखते रहिए स्मार्ट स्टडीज़।